Good morning, students. Now we will proceed further. It is the compound microscope, and the final image is formed at the infinity. So whenever the final image is formed at infinity, that is called as normal adjustment. जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जाती है तो उस कंडीशन को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है. ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, नहीं अपर्चर उसका स्मॉल होता है, फोकल लेंथ भी उसकी कम होती है. आईपीस लेंस का अपर्चर बड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है. तो हियर इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट and it is at the distance UO from this objective length. FO is the focal length of this lens. तो इसकी इमेज ये जो लेंस है, इसकी इमेज यहाँ पर बना रहा है. ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो लेंस तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये जो लेंस यहाँ पे बना रहा है, तो ये जो इमेज है ये इस लेंस के फोकल पॉइंट पे लाई करती है. तो क्योंकि जब तक फोकल पॉइंट पे लाई नहीं करेगी तब तक इन्फिनिटी पे इमेज नहीं जाएगी. तो कहने का मतलब है फोकल पॉइंट पे लाई करती है. तो ये जो दो लाइट रेज फिर इससे जो निकलती है, एक लाइट रे पैरेलल लाइट रे, दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही, तो दोनों पैरेलल है. इट विल नेवर मीट इन दिस डायरेक्शन. सो इट इज़ सपोज टू बी मीटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन एट द इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे जाकर ये मिलती है. इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो ये आप इसका रे डायग्राम है. तो एग्ज़ाम में भी इस तरीके के रे डायग्राम आपको बनाने को आ सकते हैं. यू कैन सी देयर. सो देयर आर द डिफरेंट टर्म्स यू ओ वी ओ, दैट एफ ई यू ई, स्मॉल एफ ई, स्मॉल एफ ओ, कैपिटल एफ ई, कैपिटल एफ ओ. दीज आर द टर्म्स. फोकल पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है. सो अगर जैसे यू ई लिखा है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस. अगर आप एफ ई लिखा है स्मॉल एफ ई तो इसकी फोकल लेंथ है. अगर वी ई लिखा हो तो दैट इज़ द इमेज डिस्टेंस बाय दिस लेंस. और जहाँ ओ लिखा हो तो इस लेंस से इस लेंस के लिए होता है. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस. मैग्नीफाइंग पावर जैसे कि आप जानते हो एम ओ इंटू एम ई, जो पहले अभी इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा, उसमें ये हमने डिराइव किया था एम ओ इंटू एम ई. आप अगर नहीं आपने देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं. ठीक है, एम ओ हमने दिया है आपको वीडियो, एम ओ इंटू एम ई. तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो एम ओ के लिए तो माइनस एल अपॉन एफ ओ, ये हमने ऑलरेडी अभी बताया था पिछले वीडियो में आपको. इनटू जब आपका नॉर्मल, जब सिंगल लेंस की बात करते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो वहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ होती है. तो यहाँ पर क्योंकि आई पीस लेंस है तो इसलिए डी बाई एफ ई, अरे डी बाई एफ ई. तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप when it is in the normal adjustment. Normal adjust means when the final image is formed at gives distance of distinct vision. Now we move towards the telescope. तो telescope and microscope में फ़र्क क्या होता है? Telescope is used to microscope is used to see the magnified image of the very small objects, and telescope is meant for to see the images of the far object nearby. दूर की चीज़ को पास देखना, उसके लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. तो टेलीस्कोप जो होते हैं हमारे पास, एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मतलब जब हम किसी अर्थ के ऊपर ही किसी चीज़ को देखते हैं, किसी पेड़ को, किसी बिल्डिंग को, किसी पर्सन को, तो उसके लिए जो टेलीस्कोप यूज़ होता है उसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है. तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ख़ास बात क्या होती है कि उसमें एक एरेक्टिंग लेंस लगाया जाता है. एरेक्टिंग लेंस मतलब जो चीज़ों को जनरली क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप होते हैं या टेलीस्कोप होते हैं, वो इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं. तो उसको एरेक्ट करने के लिए एक एरेक्टिंग लेंस, क्योंकि अर्थ के ऊपर हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हमको उसको एरेक्ट करके सीधा देखना होगा. तो दैट्स वाई टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एरेक्टिंग लेंस लगता है. नाउ एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो इन द एस्ट्रोनॉमी द बॉडीज़ आर स्फेरिकल इन द शेप. तो जो हमारी एस्ट्रोनॉमी में जितनी भी बॉडीज़ हैं, चाहे हम प्लैनेट्स बोलें, स्टार्स बोलें, या जो भी मतलब जो सस्पेंडेड जो चीज़ें हैं, लटकी हुई हैं जो स्पेस में, तो वो सब स्फेरिकल हैं ज़्यादातर. तो जो स्फेरिकल हैं तो इसका मतलब वो सीधा उल्टा उनका एक ही समान है, तो उसमें एरेक्टिव लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है.
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर टेलीस्कोप को फर्दर वी कैन कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट वे। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम जिसमें सिर्फ लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, एंड एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जिसमें हम लेंस के अलावा हम मिरर्स का भी यूज़ करते हैं। ओके, बट थ्योरी बिहाइंड द टेलीस्कोप इज सेम, चाहे रिफ्लेक्टिंग टाइप हो रिफ्रैक्टिंग टाइप हो, उसमें मैग्नीफाइंग पावर उनकी दोनों की एक ही जैसी होगी। नाउ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड द फाइनल इमेजेस आर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जो फाइनल इमेज है कैपिटल डी डिस्टेंस पे बनती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये, तो टेलीस्कोप में भी ऐसे ही जैसे माइक्रोस्कोप की तरह दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई पीस होता है। ये आई पीस तो ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट की ओर रखा जाता है, आई पीस मतलब जिधर से आप देखते हैं, दैट इज आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव इज अ लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ, आई पीस इज अ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ टेलीस्कोप के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस है तो जब दूर ऑब्जेक्ट होती है तो वहाँ से लाइट रे पैरेलल आती है, तो वो पैरेलल लाइट जरूरी नहीं हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, दे मे बी द पैरेलल बट नॉट नेसेसरीली टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे तो दे विल मीट इन द फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब इस लेंस का जहाँ फोकल पॉइंट होगा FO उसके नीचे मिलेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी ये दोनों राइट रेस तो फिर इस पॉइंट पे मिलेंगी, इस C पॉइंट पे आएंगी। लेकिन अभी क्योंकि ये दोनों लाइट रे इसके पैरेलल नहीं है इसलिए फोकल प्लेन में मिल रही हैं, यानी कि फोकल पॉइंट के नीचे कहीं मिल रही हैं जाकर। अब फिर क्या होगा कि इसका मतलब जो इन्फिनिटी जो कहीं दूर ऑब्जेक्ट है या इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी यहाँ पर इमेज बनेगी। अब ये वाला जो लेंस है आई पीस इट विल फर्दर मेक द इमेज। तो अब बिकॉज दिस इमेज विच इज़ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, this is the image for that object which is very far, this is the image for that object which is very far, which is made by this objective lens, and this is the object for this lens now। तो यहाँ से फिर लाइट रे फर्दर दोबारा फिर उसी तरीके से इमेज बनाती है इस लेंस के द्वारा। तो ये आगे जाके फैल रही है तो ऐसा मतलब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की, मतलब ये इमेज भी है ऑब्जेक्ट भी है। इमेज तब है जब इस ऑब्जेक्ट के लिए इस साइड के ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है और इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट है तो फाइनली ये इमेज है, फिर ये दिस इमेज। तो कहने का बाद जो दूर ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल इमेज बन गई है, तो ये एनलार्ज इमेज है। तो दैट्स वाई वी सी, यहाँ से हम देखते हैं तो वी कैन आई हियर नाउ। तो नाउ ये था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन व्हेनेवर द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम क्या कर, मैग्नीफाइंग पावर द इमेज फॉर्म्ड बाय द इमेज एट एन आई एट द डिस्टेंस कैपिटल D एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट एन आई एट इन्फिनिटी। तो इमेज जो है वो कैपिटल D डिस्टेंस पे बन रही है और जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम देखिए तो अल्फा, तो यहाँ बीटा एंगल, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय दिस इमेज हियर, एंड ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया जो इन्फिनिटी पर है वो ये वाला एंगल है, दैट इज अल्फा। तो जब बीटा बाय अल्फा करेंगे तो एक बार क्या होगा, दिस बाय दिस होगा, एंड जब 10 अल्फा करेंगे तो दैट दिस बाय दिस होगा, यानी OFO होगा, दैट इज O'(FO)। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं तो बीटा बाय अल्फा 10 बीटा बाय 10 अल्फा A' बाय B' O' B' A' बाय B' O B'। तो ये A' B' कैंसिल हो जाएगा, तो दैट्स वाई यू हैव दिस रिलेशन। तो O B' इज द -FO एंड O' B' इज द UE, O' B' इज द UE। तो O B' अपॉन देखिए आप इसमें O B' का है O B' ये वाला, ये दिस वन, ठीक है, O से लेके B' एंड दिस O'(B', ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट इज -UE होगा यहाँ पर तो -UE होगा, F होगा, F अपॉन -UE होगा, तो वो माइनस नेगेटिव साइन हमने ऊपर कर दिया है, ठीक है। अगेन फॉर आई पीस, अगर हम आई पीस लेंस की बात करें तो U इक्वल टू -UE होगा वहाँ पर, और VE बराबर, मैंने केवल आई पीस लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -UE होगी, एंड इमेज की जो आई पीस ने इमेज बनाई है उसकी डिस्टेंस होगी -D। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/V - 1/U = 1/F
में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि हम आई पीस लेंस के लिए बात करें तो 1/f ही होगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व 1/f ही इसको हमने क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा इधर, इसको इधर ले गए तो 1 + 1/d हो जाएगा। तो 1/u इक्वल टू दिस 1/f कर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा क्योंकि 1/f से डिवाइड होगा f/d हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। तो m इक्वल टू माइनस FO इंटू 1/UE, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर आपको पहले ये लिखा हुआ है m बराबर -FO, तो ये -FO इंटू 1/UE, तो ये 1/UE हो गया। अब ये 1/UE के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो m बराबर -FO/FE 1 + FE/d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप when the final image is formed at least distance of distinct vision. Now come to the next topic, that is the astronomical telescope when the final image is at infinity, that is the normal adjustment, उसको बोलते हैं normal adjustment। तो यहाँ पर वैसे ही होगा, दो लाइट रे पैरेलल आएंगी तो फोकल प्लेन में मिलेंगी नीचे यहाँ पर। अब ये जो FO पॉइंट है, FO मतलब इसका फोकल पॉइंट है। किसी भी लेंस के फोकल पॉइंट दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है इधर भी होगा, ठीक है। तो FO इधर होगा इधर भी होगा। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसका फोकल पॉइंट भी आ रहा है FE, इस वाले लेंस का आई पीस का फोकल पॉइंट भी यहीं पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो दूर कहीं ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज फॉर्म हुई है यहाँ पर वो इस लेंस के फोकल पॉइंट पर ही आ रही है। तो इसका मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी। तो यानी कि ये जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो ये लाइट रे पैरेलल जा रही है तो इस इन्फिनिटी पे पैरेलल, तो दिस आई विल सी द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मीन ये ऑब्जेक्ट इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस सॉरी जो ये आई है इस ऑब्जेक्ट की इमेज फाइनल इन्फिनिटी पे देखेगी। तो ये आपका जो रे डायग्राम है, दिस इज द रे डायग्राम फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम में भी आते हैं बनाने के लिए। नाउ द मैग्नीफाइंग पावर स्मॉल m, एंगल सबटेंडेड एट एन आई बाय द इमेज एट इन्फिनिटी बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट एन आई the angle subtended by the object at an eye when that is also in the infinity। तो ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे और वो भी इन्फिनिटी पर है। तो बीटा बाई अल्फ़ा, तो बीटा इस साइड में एंगल बना है, अल्फ़ा इस साइड में एंगल बना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ओ बी डैश बाई ओ डैश बी डैश, आप ट्राइंगल से देख लेंगे वहाँ पर। -FO/FE, तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है व्हेन देयर इज़ द नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं होता है तो -FO/FE एंड इन ब्रैकेट 1 + FE/d और आ जाता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ अब आएगा आपके पास, इसमें हमको केवल ये देखना है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होता क्या है। तो हमारे पास दो प्रकार के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं। एक होता है न्यूटोनियन टाइप। तो न्यूटोनियन टाइप में क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर लगता है ऐसे, ये मिरर है। तो जब और ये प्लेन मिरर है ये वाला। तो जब किसी दूर ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी पैरेलल आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इस प्लेन मिरर के ऊपर जा रही, फिर फर्दर दे आर रिफ्लेक्टेड एंड दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द आई पीस। एंड तो क्योंकि आई पीस जो है इनको, क्योंकि ये जो लेंस होगा इसके मतलब फोकल प्लेन में होगा जिससे ये पैरेलल हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ से लाइट रे, ये जो लेंस की यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है फोकल पॉइंट है वहाँ पर, तभी ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा होता है आपका कैसरगेन टाइप टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है, इसमें पैराबोलिक मिरर लगता है, पैराबोलिक मिरर। तो यहाँ से दोनों लाइट रे पैरेलल आई, ये सेकेंडरी मिरर है। तो ये लाइट रे आई रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से गई, दूसरी लाइट रे आई ये भी रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से गई एंड फर्दर, क्योंकि ये पॉइंट जो है उनका फोकल पॉइंट होगा तो दैट्स वाई पैरेलल लाइट रे इसके अंदर एंटर कर जाएगी आई पीस के अंदर, ठीक है। तो वी कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विद दिस आई पीस। तो मैग्नीफाइंग पावर यही होती है दोनों की, FO/FE 1 + FE/d, दूसरा होता है FO/FE इन वो द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपका, कभी कभी इन दोनों के डायग्राम बनाने को आ जाते हैं, so you can make it. So thank you for this total ray optics.
So further we will move towards the wave optics. Thank you.